क्रांति के प्रारंभ होने के 16 दिन बाद अंग्रेजों ने ये प्रबंध कर दिया था कि कलकत्ता के बाहर पहले तो कोई जाने ना पाए और अगर जाए तो उसकी तलाशी ली जाए। बादशाह वाजिद अली शाह के घर पर तथा उनके नौकरों पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। शाह स्वयं काफी बीमार पड़े थे, किसी प्रकार अच्छे हुए। उनके अच्छे होने तथा बीमारी से उठने के बाद प्रथम स्नान की यानी सेहत गुस्ल की खुशी में गार्डन रीच के भवन में जलसा किया गया। जलसा नाच गाना आदि देखकर अंग्रेजों ने समझा कि गदर की खुशी में जलसा हो रहा है। बस सवेरे तड़के गोरे सिपाहियों की 2 बटालियन और 400 बरखंदाज यानी देशी सिपाही कोठी को घेर कर खड़े हो गए। 12 तोपें बड़े फाटक पर लगा दी गईं, नदी किनारे स्टीमर पर तोपें लगा दी गईं। भरा तमंचा लिए मेजर हर्बर्ट व मेजर कोनिया कोठी में घुस आए। बड़ी बदतमीजी के साथ बादशाह से कहा कि गवर्नर जनरल ने हुक्म दिया है कि कुछ दिनों फोर्ट विलियम में रहो। बादशाह उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने कुरान शरीफ लेकर शपथ खाई कि क्रांति से उनका कोई संबंध नहीं है, पर उन्हें गिरफ्तार करने वाले कब सुनते थे। वे स्टीमर पर बिठाकर बादशाह को फोर्ट विलियम ले जाना चाहते थे, पर उन्होंने स्टीमर पर चलने से मना कर दिया। उसके बाद बड़े लाट की बंद पालकी गाड़ी मंगाई गई। बादशाह के साथ एक मेजर बगल में बैठना चाहता था, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। राहतुल सुल्तान करबलाई गोरों से लड़ती झगड़ती बादशाह के पास आ पहुंची। बादशाह ने उन्हें शांत किया। शाह के फूफा मुजाहिद दौला उनकी बगल में गाड़ी पर बैठे। उनके साथ सिर्फ 7-8 आदमियों को जाने का हुक्म हुआ। ये घटना 7 शव्वाल 1273 हिजरी यानी 15 जून 1857 की है। उस समय कोठी में बादशाह के साथ 1200 व्यक्ति थे। एहसान हुसैन खां को फाटक पर तोप के सामने खड़ा कर दिया गया कि अगर बादशाह की गिरफ्तारी में जरा सी भी दिक्कत हो तो उनको तोप से उड़ा दिया जाए। बादशाह की सवारी रवाना होने के बाद सेना हटा ली गई। कोठी में रहने वाले हर एक व्यक्ति का नाम पता नोट कर लिया गया। बहुत से व्यक्ति चारदीवारी कूद कर भाग गए। ऐसे बहुत से भगौड़े कई महीनों तक लुकते छुपते लखनऊ पहुंचे। बहुत से गिरफ्तार होकर कलकत्ता वापस आए और जेल भेजे गए। बावजूद इसके कि वाजिद अली शाह राजबंदी थे, पर उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। जीवन में उन पर यह नई विपत्ति थी। वो कहते थे, पड़ गई कैसी अल्लाह एक और नहीं। 32 घंटे तक उन्होंने भोजन नहीं छुआ। बड़े लाट ने जब घर से खाना मंगाने की अनुमति दी तो उस भोजन की तलाशी लेने के लिए एक गोरे ने उसमें हाथ डाल दिया। बादशाह ने वो खाना भी नहीं छुआ। 48 घंटे तक बिना अन्न के हो गए। आखिर हुक्म हुआ कि बादशाह के नौकर गोरों के सामने खाने की तलाशी लें। तब शाह ने भोजन किया। एहसान अली खां को जेल में 8 दिन भोजन न मिला। शाह को बड़े गंदे स्थान में, मच्छर तथा खटमलों से भरे स्थान में, पाखाने के बगल में रखा गया था। किले में आग नहीं ला सकते थे, इसलिए खाना भी ठंडा मिलता था। गोरे सिपाही बड़ी बेइज्जती करते थे। एक गोरा उनके कमरे में घुस आया और बड़ी गालियां दी। वाजिद अली शाह ने शिकायत की, तब उसका केवल तबादला ही हुआ। गोरे सिपाही बड़ी बदतमीजी के साथ रात को पहरा देते थे। आवाज लगाते थे, तुम सोता है या मर गया, तुम सोता है या मर गया। इन सब बातों से बादशाह के नौकर अधीर हो उठे। वे किले में ही बलवा कर देना चाहते थे, पर बादशाह ने मना किया। उनकी चिकित्सा के लिए हकीम तबीबुद्दौला साथ आए थे। वे उब कर भाग गए। 10 दिन तक बड़ी सख्ती रही। इधर शाह के हिमायतियों ने कलकत्ता में तथा मौलवी मसीहुद्दीन ने लंदन में काफी भागदौड़ शुरू की। तब जाकर उनको किले के भीतर ही एक कोठी में रहने की आज्ञा मिली। 9 जुलाई शनिवार 1859 को यानी पौने 2 वर्ष जेल भोग कर बादशाह घर वापस आए। उन्हें जेल में छुड़ाने के लिए कलकत्ता में बेगमों ने काफी प्रयत्न किया था। दुष्ट लोगों ने इस अवसर से फायदा उठाकर बेगमों से काफी रुपया जमा किया था। एक साहब नवाब माशूक महल से 3 लाख रुपया इस काम के लिए ले गए थे। जब वाइसरॉय को ये बात बादशाह से छूटने के बाद मालूम हुई तो उन्होंने वो रुपया वापस कराया। जेल में भी बादशाह का साहित्य कार्य जारी था। उन्होंने हुस्न अख्तर वहीं लिखा था। जेल में भी उनका खर्च इतना अधिक था कि उन्होंने 6 लाख रुपया कर्ज लिया था। छूट कर आने पर उन पर बढ़ते हुए कर्ज को देखकर वाइसरॉय ने मेजर कोनिया को, जिनसे जेल में बादशाह की मित्रता हो गई थी और उन्होंने बादशाह की सहायता भी की थी, उनका मैनेजर बनाना चाहा, पर बादशाह ने स्वीकार नहीं किया। मुंशी अमीर अली खां को मैनेजर नियुक्त किया और उन्होंने बहुत संभाल कर काम चलाया, वरना वाजिद अली शाह कलकत्ता भर के कर्जदार हो जाते। पर जेल से छूटने के बाद बादशाह के जीवन में कोई रस नहीं रह गया था। माता, भाई तथा वली अहद मर चुके थे। आधा परिवार लखनऊ में क्रांति में नष्ट हो चुका था। पास में ना तो पैसा था और ना इज्जत थी। जेल जीवन का दिल पर बड़ा बुरा असर पड़ा था।
केवल बुढ़ापे की थोड़ी बहुत अय्याशी तथा साहित्यिक कार्य रह गया था, वो जारी था। रचनाएं बराबर करते जाते थे। अब उन्होंने शहर के मुशायरों में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। गान विद्या का प्रेम भी जारी था, पर स्वयं उनका गाना बजाना बंद हो गया था। नकी खान लखनऊ वापस चले गए, अपनी बेटी बेगम अख्तर महल को कलकत्ता छोड़ गए। जेल जीवन का बादशाह पर इतना बुरा असर पड़ा था कि यदि कुछ समय और बंद रहते तो जीवित न रहते। छूट कर आने पर उन्होंने मुमताज महल को 17 जुलाई 1859 को लखनऊ पत्र भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम्हारी कल्बी कबूल हुई। मुसर्रत जावेद हुसूल हुई, यानी जुलाई की 7वीं तारीख हफ्ते के दिन बलाए नागहानी बलाए आफत आसमानी से निजात पाके अपने फरोदगाह कदीम में आ गए। गुलहाए बहजत व शादमानी ज़ैबोदानी तबीयत में लाए। उस दिन की शबे मेराज ऐशो निशात कहना बजा है, और ईद इशरत इमाबिसात समझना रवा है। 75 वर्ष की उम्र में बादशाह की मृत्यु हुई।